अब नए सिरे से बनेगी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियां। तीसरे मोर्चे पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुलकर कह दी बड़ी बात। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को आरटीआई से किया गया बाहर। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले 396 पंचायतों की मतदाता सूचियां नए सिरे से तैयार की जाएगी। नई पंचायतों के गठन और डिलिमिटेशन के कारण कई गांव और वार्ड एक पंचायत से दूसरी पंचायत में स्थानांतरित हुए हैं। प्रदेश में अब तक 136 नई पंचायतें बन चुकी है, जबकि 62 और पंचायतें गठित की जानी है। ऐसे में प्रभावित पंचायतों की पुरानी मतदाता सूचियों में संशोधन संभव नहीं होने के कारण पूरी सूची दोबारा तैयार की जाएगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग 25 मार्च से इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू करेगा। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के चरण 4 की शुरुआत हो गई है। इस चरण के तहत प्रदेश में 294 सड़कों के निर्माण और विस्तार के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए करीब 2247 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसके तहत 1538 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वहीं योजना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण इलाकों को बेहतर सड़क संपर्क देना है। इसके तहत प्रदेश की लगभग 250 बस्तियों को पहली बार पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। बद्दी और बरोटीवाला के LPG बॉटलिंग प्लांट में घरेलू गैस की कोई किल्लत नहीं है। दोनों प्लांटों में करीब 400 मीट्रिक टन गैस मौजूद है, जो पूरे प्रदेश के लिए 3 दिन में सिलेंडर सप्लाई कर सकती है। सप्लाई लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल केवल घरेलू सिलेंडर ही भरे जा रहे हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडरों की रिफिलिंग पर रोक के चलते प्लांटों में 20% गैस की बचत हो रही है, जो घरेलू सिलेंडरों में भरी जा रही है। स्कूल, अस्पताल और मिड डे मील के लिए सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जबकि उद्योग और संस्थानों को सप्लाई नहीं दी जा रही है। CBSE से संबंध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड और छात्रों के लिए नई यूनिफॉर्म का डिजाइन अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT तैयार करेगा। नई यूनिफॉर्म को आधुनिक, आरामदायक, मौसम के अनुकूल और किफायती बनाने पर जोर दिया गया है। छात्रों की वर्दी के साथ दस्ताने, कैप, जूते, टाई और बेल्ट भी शामिल होंगे। इसके अलावा पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों के साथ साथ स्कूल के अलग अलग हाउस के लिए भी अलग डिजाइन तैयार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर और आधुनिक शैक्षिक माहौल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से करीब 1.5 साल पहले तीसरे मोर्चे की चर्चा फिर से तेज हो गई है। इसी के पक्ष पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि थर्ड फ्रंट लोकतंत्र का अधिकार है, हम किसी को रोक नहीं सकते, जो जाना चाहता है वो जाए। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि संभावित तीसरे मोर्चे में ज्यादातर चेहरे भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसलिए कांग्रेस को इससे कोई खतरा नहीं है। वहीं तीसरे मोर्चे में बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने से कुछ हलचल जरूर हो सकती है, लेकिन उसमें कांग्रेस के बहुत कम लोग शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच के दौरान कई संवेदनशील जानकारियां होती है, जिनके सार्वजनिक होने से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। हालांकि कानून के प्रावधानों के अनुसार भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में जानकारी देने से पूरी तरह छूट नहीं होगी और ऐसे मामलों में सीमित जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकेगी। जिला चंबा के तीसा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की बायोलॉजी प्रवक्ता अर्चना शर्मा को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। विभागीय जांच में ड्यूटी से बिना अनुमति एब्सेंट और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप साबित हुए हैं। जानकारी के अनुसार अर्चना शर्मा ने 6 सितंबर 2019 को स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन केवल 3 दिन ड्यूटी पर रही। इसके बाद लगातार छुट्टी आवेदन और 8 नवंबर 2019 से बिना अनुमति स्कूल से एब्सेंट रही। जांच में नोटिस के बावजूद पेश नहीं होने पर आरोप पूरी तरह सिद्ध पाए गए। वहीं 4 फरवरी 2026 को उनका जवाब भी ठोस नहीं पाया गया। इसी के चलते उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।